अपने आप को तेरे ही हाथों में सौंपते हैं। पिता, हमारी अवस्था तो उससे छुपी नहीं, हम जिस अवस्था में प्रभु, हम उसी अवस्था में तुझे पुकारते हैं। और हम जानते हैं पिता कि तू हमारी उसी अवस्था में हमें थाम लेता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके करीब आते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया, करुणा करने वाले परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, राबोले शिक। कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, आसमां की ओर देखो। तेरी स्तुति हराया तूने तोड़ी है जंजीर, तेरे नाम में है आशा मेरी। हालेलुया, वो तेरी स्तुति हो। हालेलुया, मृत्यु तूने तोड़ी है जंजीर, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। जंजीर तेरे नाम में है आशा।
धन्यवाद, धन्यवाद प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद। आइए हम अभी गवाही का सेशन है। आज प्रभु ने हम सभी के जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। आइए हम मैं हम अपने जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किए हैं गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास एक गवाही है। 1 तारीख को मेरे पापा का प्रोग्राम होने वाला था और बारिश काफी आ रही थी और सभी लोग परेशान थे, घर वाले, कि कैसा होगा कैसा होगा। मैं बच्चों की टीम हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उस दिन का मौसम बहुत अच्छा होगा और बारिश नहीं होगी। लेकिन ठीक उसके पहले दिन काफी बारिश हुई। लोग मेरे मुंह की ओर ताक रहे थे और मैं बोल रही थी नहीं, बारिश नहीं होगी, कल अच्छा होगा। और मैं बच्चों के साथ चूंकि लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना कर रही थी और मुझको पूरा यकीन था और चर्च हो रहा था। और चर्च के समय बिल्कुल जहां हम चर्च के लिए बैठे थे उसके ऊपर बहुत ही काला घना बादल था और पानी का बूंद आने लगा और उसके चारों ओर बारिश भी हो रही थी। और हम प्रभु की ओर अपनी निगाहें उठा लिए और सच में परमेश्वर का महान और अद्भुत कार्य हमने देखा। हमारे कुछ ही दूर में चारों ओर बारिश हो रही थी, लेकिन हम जहाँ प्रार्थना हमारा हो रहा था, मिस्सा पूजा हो रहा था और लोग एकत्रित थे, बिल्कुल ही उस जगह में बारिश नहीं हुई। और सारा प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं हो गया बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। जब रात हो गई तब जाके काफी तेज बारिश हुई। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमारी प्रार्थना सुनी। जिसका संपूर्ण पृथ्वी पर सारी चीजों पर अधिकार है, उस महान परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थना को सुनी। मैं धन्यवाद देती हूँ और सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा मैं प्रभु को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और किसी की कोई गवाही है तो आमंत्रित है। अगर कोई गवाही नहीं है तो आगे मैं प्रोफेट सर को देती हूँ। आगे प्रोफेट सर अगुवाई करेंगे। मैम एक गवाही। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ठीक। मैं रांची से मार्था पोटी बोल रही हूँ। ये परसों की बात है। मेरे हस्बैंड जब लौट रहे थे काम से तो थोड़ी अंधेरी हो गई थी और बारिश हो रही थी और हमारा रास्ता बहुत खराब है और उबड़ खाबड़ है, तो जर्क होती है गाड़ी। और ऐसे में क्या हुआ, उनका मोबाइल गिर गया रास्ते में और उनको पता ही नहीं चला। जब घर आए तो वो मोबाइल ढूंढने लगे तो मोबाइल नहीं मिला। तब उनको लगा कहीं रास्ते में तो गिर नहीं गया और फिर वो ढूंढने गए। ढूंढ के आए, खाली हाथ ऐसे ही वापस आए, नहीं मिला। तो मैं इस बीच में प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना की कि पिता, इनका मोबाइल जहाँ भी गिर गया है सुरक्षित रहे, आपके हाथों में सौंप देते हैं और निश्चय है ये जरूर मिलेगा। तो फिर मैंने उन्हें कहा चलिए हम दोनों जाते हैं। मैं अपने फ़ोन को भी लेके गई, रिंग करूँगी तो ज़रूर वो पड़ा हुआ मिलेगा।
और ऐसे करते संभावित स्थान में जाके नज़दीक में ही हमारे ही बस्ती में जाके हम लोगों ने देखा, वो रिंग किया तो रिंग तो हो रहा है, तो इसका मतलब कि कोई गलत हाथ में नहीं उठा है। फिर उसके बाद कई बार रिंग किए तो किसी व्यक्ति ने ऑन करके कहा कि ये आपका मोबाइल है क्या? तो हम बोले जी सर, ये हमारा मोबाइल है। मेरे हस्बैंड लौट रहे थे और वो गिर गया रास्ते में, हम लोग ढूंढने निकले। तो अभी वो पूछ रहा है कि आप कहाँ के हैं, बताइए आप कहाँ के हैं। तो हम लोग बोले कड्रू ने बस्ती के हैं। तो फिर उन्होंने फिर भी वो टाल मटोल थोड़ा कर रहे थे, लेकिन फिर उसी बीच वो लोग कहीं जा रहे थे तो गाड़ी निकाले थे और हॉर्न बजा दिए। तो हम लोग को लगा कि ठीक उसी गाड़ी के आसपास वो व्यक्ति है। तो हम लोग बोले जहाँ गाड़ी है वहीं आप है ना? तो फिर बाद में उन्होंने हाँ बोला, आप लोग ढूंढ रहे हैं क्या, यही आसपास है? तो फिर उसके बाद उनकी ओर गए। फिर उन्होंने हमें मोबाइल दे दिया और कहा कि अ, मैंने कईयों को मोबाइल जो गिरा हुआ मिला उन्हें दिया। तो हम लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और इस प्रकार इनका खोया हुआ मोबाइल मिल गया। तो मैंने परमेश्वर को तुरंत उसी समय धन्यवाद दिया कि सचमुच में मैंने उनके हाथों में समर्पित किया और उन्होंने अगले के हाथ में पड़ने के बावजूद वो जो है मतलब सही सलामत मोबाइल को दे दिए और उनका मोबाइल भी मिल गया। और परमेश्वर को महिमा मिले इस गवाही के द्वारा कि उन्होंने सुंदर हमें सिखाया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब उनसे कुछ भी सहयोग मांगते हैं तो वो हमें मिलता है। और इस मॉर्निंग प्रेयर के सभी लोगों को, विशेषकर वीरेंद्र सर को और जितने भी लीडिंग करते हैं सभी लोगों को हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि इतने सुंदर तरीके से हम सबों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, विश्वास में दृढ़ बनाना सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वंडरफुल गवाही मैम, आपकी गवाही से हम सभी आशीषित हैं। सच में प्रभु ने आपको अद्भुत और सुंदर प्रार्थना करने की योग्यता दी है। प्रभु आपको और अधिक उन्नत करे आपके विश्वास में, और हम सभी आशीषित हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कोई गवाही है तो आमंत्रित है। सबों को जय यीशु। मैं डेली चायबासा से मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैं सीकेपी में हम लोग का रैली हुआ था बच्चों का, तो उसमें करीब 1186 बच्चे आए थे। तो उनमें से हम लोग रात में जब सोने के लिए हम लोग जा रहे थे तो तीन बच्चे जो हैं हम लोग का ग्रुप में बीमार हो गए। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, बहुत ही ज्यादा फीवर था। तो और एक जन अचानक बोला कि हमको बहुत पेट दर्द कर रहा है। तो गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि म- नहीं खाओ बोलने से भी वो लोग नहीं मान रहे थे और जो तो खा रहे थे। तो हम बोले कि देखो इसलिए तुम लोग पेट दर्द कर रहा है। तो फिर भी से मैंने अपने गुस्सा को कंट्रोल किया। फिर ईश्वर से प्रार्थना किया, मैंने सभी बच्चों को बैठाया। फिर हम बोले कि अगर हम ईश्वर से सच्चे दिल से हम लोग प्रार्थना करते हैं तो वे हमें चंगा करते हैं बोल के मैंने सब बच्चों को बैठाया। रात में सोने के समय में 10 साढ़े 10 के करीब था। तो सभी यह बच्चों को मैंने कहा सभी हाथ जोड़ के बैठेंगे और ध्यान से प्रार्थना करेंगे। तो सब हम लोग प्रार्थना करने लगे। वे बच्चे फीवर से पूरा रो रहा था, तो हमको भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि गार्जियन को फोन करे नहीं करे। तो इस तरह से हम लोग फिर भी से हम लोग फोन नहीं किए। हमको विश्वास था कि इस प्रार्थना से हम लोग जरूर बच्चों को मैं विश्वास जगा पाऊंगे बोल के मैं प्रार्थना की। तो सभी हम लोग प्रार्थना करने लगे। तो वे प्रार्थना करते करते ही बच्चा थोड़ा से बोल रहा है कि मैम अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हम सोना चाहते हैं बोला। तो हमारा अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, हम लोग प्रेयर करते हैं सब। तो फिर वही बच्चे प्रेयर करते करते ही हम लोग प्रेयर कर रहे थे और बच्चा निश्चिंत होकर के वहाँ सो गया। और एक बच्चा जो पेट दर्द कर रहा था उसको मैं कुछ दवा दी पेट दर्द का। उसके बाद फिर भी से हुआ, तड़प रहा था पेट दर्द से। उसके बाद तो फिर उसको भी मैं बोली चलो प्रार्थना करते हैं। फिर वो भी प्रार्थना किया। उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो भी सो गया। उसके बाद सुबह होते होते प्रोग्राम भी था और बच्चे पार्टिसिपेट किए थे।
तो हम लोग सोच रहे थे कि कर पाएगा कि नहीं, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उन लोगों ने उठा, सबसे पहले मेरे पास आया, मिस अभी अच्छा लग रहा है, हम लोग प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। तो मैंने तुरंत कहा चलो ईश्वर को भी धन्यवाद देना है ना, ऐसे बोल के बोले। तो बच्चे बहुत खुश हुए कि सचमुच मिस ना हम लोग प्रार्थना करते हैं तो चंगा करता है ईश्वर। हम हाँ चंगा करता है। उसी दौरान फिर हम लोग मीटिंग में बैठे, सब चीज प्रोग्राम होने के बाद हम लोग मीटिंग बैठे। मीटिंग के बीच में ही हम लोग 35 टीचर्स थे, तो उसी बीच में और मैम को ना करके घूम करके मेरे पास आया, मैम उसको दान दर्द कर रहा है, ऐसा बोला। फिर हम गए, मीटिंग छोड़ करके हम लोग गए। उसके बाद तो फिर उसके लिए हम लोग प्रेयर किए। वो बच्चा भी बहुत बोल रहा कि मम्मी लोग को फोन कीजिए, हम जाना चाहते हैं घर। अब इतना 9 बजे रात में तुम कहाँ जाओगे, हम लोग बोले। तो हम नहीं, मम्मी लोग परेशान होगी, हम लोग प्रार्थना करते हैं बोले। तो वो बच्चा के लिए भी हमें प्रार्थना की। हम लोग सब बच्चों को फिर बैठाए। फिर हम बोले चलो, जितना बच्चे थे 10 बच्चे थे, तो हम लोग चलो बैठेंगे बोले। फिर उसको भी प्रार्थना करते करते उसी बीच में बोला मैम अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, सब बोला हमारा अच्छा ठीक है। फिर मैं कान ऐसे बांध दी उसके, चलो तुम आराम करो बोले। तो इस तरह से ईश्वर ने मुझे साथ दिया और उन बच्चों पर भी विश्वास में जगह पाई। और वो बच्चे बहुत खुश थे कि हम लोग प्रार्थना किए, हम लोग ठीक हो गए बोल के। उसके बाद हम लोग फोन नहीं किए गार्जियन को। फिर हमने देखा ईश्वर से प्रार्थना करने पर हम चंगे होते। इस तरह से मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं प्रेयर ग्रुप को भी कि विकट परिस्थिति में हम लोग प्रार्थना करना चाहिए बोल के ये सिखाया। इसके लिए ईश्वर को भी धन्यवाद और प्रेयर ग्रुप को भी धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल गवाही। प्रभु ने अद्भुत कार्य किए आपके बीच में। प्रभु आपको और अधिक आशीष दे। सच में प्रभु का हाथ इतना छोटा नहीं है कि हमारा उद्धार ना कर सके। वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। और आपने जब बच्चों के जीवन में इस बात को डाली, सच में प्रभु ने बहुत ही अद्भुत कार्य किए आपके द्वारा। प्रभु आपको और अधिक उन्नत आशीषित करे, ताकि आप और अधिक बच्चों के बीच इस्तेमाल हो। और धन्यवाद मैम कि हम आपके इस सुंदर गवाही से बहुत आशीषित हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे के सेशन को मैं प्रोफेट सर को देती हूँ। प्रोफेट सर, आप आमंत्रित हैं। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. पिता, हृदय की गहराइयों से आज के सुबह के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए आपके प्रियजनों के लिए पिता, एक एक के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने असीम दया के बदौलत अपनी आत्मा को हमें दिया है जो सदा हमारे संग रहता है। थैंक यू लॉर्ड। और बाइबल कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। पिता, इस अनुग्रह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो आइए आज हम जो वचन देखने जा रहे हैं वो है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21, उसका 34 एंड 35, 36, 34, 35 एंड 36। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 34, 35 और 36 के वचन। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हृदय दुराचार, पियंकड़पन और जीवन की चिंताओं के भार से दब जाए और वह एकाएक तुम पर फंदे की भांति आ जाए। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हृदय दुराचार, पियंकड़पन और जीवन की चिंताओं के भार से दब जाए और वह दिन एकाएक तुम पर फंदे की भांति आ जाए। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों पर वह इसी प्रकार आ पड़ेगा, परंतु तुम हर समय सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो, जिससे कि इन सब बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तुम में सामर्थ हो। परंतु तुम इस समय सावधान होकर, हर समय सावधान होकर
प्रार्थना में लगे रहो, जिससे कि इन सब बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने तुम्हें सुना। ये अंत के दिनों के विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं, और उस दिन के विषय में जब प्रभु का दिन लोगों के ऊपर में आ पड़ेगा। और करके देखिए, तो प्रार्थना हम कब नहीं कर पाते हैं, या फिर हम होली स्पिरिट के प्रेजेंस या होली स्पिरिट की उपस्थिति में कब हम नहीं रह पाते हैं। जब हमारा हृदय दुराचार या फिर शारीरिक अभिलाषाएं, सांसारिक अभिलाषाओं में जब हम पड़े होते हैं, तो हम प्रार्थना से डिस्कनेक्ट होते हैं। प्रार्थना एक रिलेशनशिप है। प्रार्थना होली स्पिरिट की अगुवाई में चलना है, होली स्पिरिट की मौजूदगी या उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में अपना जीवन को व्यतीत करना, उसके मार्गदर्शन, उसकी अगुवाई में, या हमेशा इन बातों को लेकर अवेयर होना कि मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति या पवित्र आत्मा की मौजूदगी मेरे जीवन में है और वो सदा मेरे संग है। इस प्रकार की अवेयरनेस के साथ जब हम जीवन को जीना शुरू करते हैं, तब हम परमेश्वर के पर्पस और प्लान के मुताबिक हम अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को देख पाते हैं, और उनके मकसद या पर्पस को हम इस पृथ्वी पर रहते हुए हम उस दिशा में काम करने की दिशा में हम बढ़ते हैं। तो बाइबल में सावधान रहने के विषय में क्यों कहा गया है? कैसे हम अपने आप को एनालिसिस करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा लीड किए जा रहे हैं, या फिर अंधकार की स्पिरिट, अंधकार की शक्तियां, या फिर दुष्ट आत्माएं या अंधकार की आत्माएं हमें संचालित कर रही है, नियंत्रित कर रही है, कंट्रोल कर रही है। कब हम समझेंगे, मतलब कैसे हमको जानकारी होगी, कैसे हम समझ पाएंगे कि होली स्पिरिट के लीडिंग करने के जगह में कोई और स्पिरिट हम पर हावी है, वो हमें नियंत्रित कर रहा है, वो हमें कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें लिखी गई है, लेकिन उसमें से एक बात पर मैं, जो बहुधा हर एक लोग उन चीजों से प्रभावित होते हैं, वो है चिंता, जीवन की चिंता, जीवन की चिंताओं के भार। आज कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ वरीज, एंजाइटी या चिंता, कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की चिंताओं से कई बार हम दबे होते हैं। और ये चिंता क्यों होता है? जब आप प्रार्थना करेंगे चिंता नहीं होगी, जब आप होली स्पिरिट की मौजूदगी और उसकी उपस्थिति के प्रति अवेयर होंगे कि वो आपके संग है ना, परमेश्वर आपके संग है, देन वरी आपको कंपेल नहीं करेगा, आपको दबाव नहीं डालेगा, आपके ऊपर में वो बोझ की तरह नहीं रहेगा। तो चिंता का जो स्पिरिट है वो परमेश्वर का स्पिरिट नहीं है। चिंता के जरिए हम शैतान को कहीं ना कहीं एक्सेस देते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए, और कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि लाइक चिंता, वो ऑटोमेटिक जब चिंता आ रहा है तो उस चिंता को कैसे हमें काउंटर करना है, या फिर उस चिंता का सामना हमें कैसे करना है। जब आप ये रियलाइज करेंगे कि होली स्पिरिट की मौजूदगी आपके संग है, पवित्र आत्मा हमेशा आपके संग है, तो ऑटोमेटिक आप समझ पाएंगे कि जो भी वजह है, हो सकता है कि आपके लिए वो असंभव सा है, आपके लिए कठिन है, लेकिन जब होली स्पिरिट की मौजूदगी में आप चीजों को देखना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा के नजरिए से जब चीजों को देखना शुरू करेंगे, और जब आप होली स्पिरिट को आप अपने जीवन में हमेशा आगे रखेंगे,
तो आप किसी भी चीजों को लेकर आप भयभीत नहीं होंगे, किसी भी चीजों को लेकर आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। भय की जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तो कहीं ना कहीं चिंता के जरिए धीरे धीरे करके हमारे में जीवन में भय आता है, घबराहट आता है, डाउट आता है, संदेह आता है, और हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इन चीजों को लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप संत पतरस के पत्री में भी देखेंगे तो वहां पर भी पहला पतरस अध्याय 5 पद संख्या 7 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे और 8 को पढ़ेंगे तो कैसे हम परमिट करते हैं अपने शत्रु शैतान को हमारे जीवन पर प्रहार करने के लिए या हमारे जीवन पर हावी होने के लिए। क्योंकि हम कई बार अवेयर नहीं होते हैं, कई बार सचेत नहीं होते हैं, कई बार हम संयमी नहीं होते हैं, मतलब हम धीरज नहीं रखते, तुरंत अपना धीरज खोने लगते हैं। थोड़ा सा भी स्थिति और परिस्थिति हमारे जीवन में विपरीत खड़ी होती है और जब चिंताओं का बोझ हमारे जीवन पर आने लगता है तो हम अनायास ही परेशान और विचलित होने लगते हैं। बल्कि हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि ये स्पिरिट जो है वो अंधकार की शक्तियों के जरिए हमारे जीवन पर, हमारे जीवन को कंट्रोल और नियंत्रण करने का एक जरिया है। एक प्रकार का ये परमिशन है हमारी ओर से। जब हम वरी कर रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, तो हम लिटरली शैतान को हम परमिट कर रहे हैं कि आप मेरे जीवन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे जीवन को आप नियंत्रित कर सकते हैं। पहला पतरस 5 का 7 का वचन मैं पढ़ रहा हूं। अपनी समस्त चिंता मतलब सब कुछ, सब चिंता, चाहे वो किसी प्रकार की चिंता हो, अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। तो चिंता एक जरिया है, एक्सेस है, जो आप अपने शत्रु को अपने जीवन में दखल करने के लिए आप देते हैं। इसीलिए चिंता से हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें अवेयर होने की जरूरत है कि जब कभी भी चिंता आ रहा है, वरी आ रहा है, ऑटोमेटिक हम समर्पण में चले जाएं कि लॉर्ड, होली स्पिरिट, लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे संग हैं प्रभु। ये हालात और परिस्थिति जो मेरे नियंत्रण से बाहर है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसको मैं कैसे टैकल करूं, ये मेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है और इन चीजों की वजह से मैं परेशान रहता हूं। बट लॉर्ड, आई एम सो प्रिविलेज कि आप मेरे संग हैं, सदैव मेरे संग हैं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। होली स्पिरिट, इस हालात और परिस्थितियों में प्रभु मैं आपका सहायता चाहता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे मददगार हैं, आप मेरे सहायक हैं, आप डिवाइन हेल्प हैं जो परमेश्वर पिता के जरिए आप मेरे लिए उपलब्ध है। ऐसा करके जब आप होली स्पिरिट के अधीनता में चीजों को सौंपना शुरू करेंगे, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हम अंत के समय में हैं और धीरे धीरे करके जब हम होली स्पिरिट की संगति में, होली स्पिरिट की सहभागिता में अपने आप को अगर समर्पित नहीं करेंगे तो अनायास ही हमारा जीवन में धीरे धीरे प्रार्थना का जो चीजें हैं वो घटता चला जाएगा और हम संसारिकता में, अन्य चीजों में हम फंसते चले जाएंगे और हम अपने आप को तैयार नहीं रख पाएंगे, आत्मिक रूप से तैयार नहीं रख पाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को समझना और हमेशा कनेक्ट रहना, क्योंकि अभी का समय जो है कठिन समय है, अंत का समय है, कठिन समय है। और इसीलिए अंत के दिनों में आपको और हमें सहायक के रूप में स्वयं त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जन, पवित्र आत्मा, हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए हमारे लिए उपलब्ध है, हमें दिया गया है और कहीं और नहीं बल्कि वो हमारे संग रहता है। और इसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक दूंगा
जो सदा तुम्हारे संग रहेगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा जो सदा तुम्हारे संग रहेगा, और वही पवित्र आत्मा हमारे संग है। आज कई बार अगर हम सोचेंगे, पुराने नियम के अगर आप संतों के बाद विषय में सोचेंगे, मूसा के विषय में सोचेंगे, फिर बड़े और दाऊद के विषय में सोचेंगे, या फिर यहोशू के विषय में सोचेंगे, यहोशुआ के विषय में सोचेंगे, रानी एस्थर के विषय में सोचेंगे, दानियल के विषय में सोचेंगे, ये इतने अद्भुत और अलौकिक कामों को कैसे कर पाए, कैसे समुद्रों मतलब सागर को दो भागों में बांट पाए, कैसे नदियों को, जॉर्डन नदी को सुखा पाए, और इतने बड़े बड़े मिरेकल्स कैसे उनके जीवन में हो पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा की मौजूदगी उनके संग था। और जब आप इन बातों का रियलाइजेशन में चलेंगे, इन बातों को लेकर आप अवेयर होकर चलेंगे, तो वैसा ही अद्भुत और अलौकिक काम आप अपने जीवन में देख सकते हैं। उनसे कहीं ज्यादा प्रिविलेज आज हम हैं, क्योंकि उन समय में, पुराने नियम में, परमेश्वर की आत्मा आती थी लोगों के जीवन में, और जो भी काम उनको करना रहता था वो करने के बाद में वो वापस चली जाती थी। लेकिन पवित्र आत्मा आज के समय में जो मसीह विश्वास में है, प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेशन के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में, ये हमारे लिए प्रिविलेज है कि पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ता, वो सदा हमारे संग रहता है और हमारे इसी शरीर में रहता है। आज हम, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, और आज हम अगर किसी भी प्रकार की विपत्तियों में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, उसका एक वजह है क्योंकि हम आज अनअवेयर हैं, हम सतर्क नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं कि पवित्र आत्मा हमारे संग में है। जो भी मसीही आज पवित्र आत्मा की मौजूदगी को लेकर अवेयर हैं, सतर्क हैं, जागरूक हैं, उनका जीवन अलग है। वे विक्टोरियस लाइफ को देख रहे हैं, वे परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में काम करते हुए देख रहे हैं, वे अद्भुत और अलौकिक और मिराकुलस चीजों को देख रहे हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा की मौजूदगी के को लेकर बेखबर हैं, वही आज परेशानियों में फंसे हुए हैं, चिंताओं में फंसे हुए हैं, संसारिकता में संलिप्त हैं। और होली स्पिरिट की मौजूदगी आपको हमेशा पिता से कनेक्ट करेगा। और हमारे लिए कितनी खुशखबरी की बात है कि जो परमेश्वर है, जो अब्बा पिता है, वो हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए और पवित्र आत्मा की मौजूदगी के जरिए हम परमेश्वर के संतान होते हैं। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हुए परमेश्वर के संतान है। इतना बड़ा आशीष, इतना बड़ा प्रिविलेज आज हमें दिया गया है, और हम लोग कई बार इन बातों को लेकर अनअवेयर होकर अपने जीवन को जी रहे हैं। होली स्पिरिट ही आपके लाइफ को और मेरे लाइफ को बेहतर करता है। होली स्पिरिट ही हमारी लाइफ को खुशहाल करता है, विशिष्ट बनाता है। और एक बेशकीमती उपहार के रूप में हम सबों को दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। आज चाहे कोई भी हो, चाहे कितने बड़े ओहदे में हम हो, कितने बड़े पद प्रतिष्ठा में हम हो, हर एक की समस्या डिफरेंट तरीके से, हर एक के लाइफ में समस्याएं हैं, अलग अलग तरीका का। काम का प्रेशर है, अपने पारिवारिक समस्याएं हैं, बच्चों को लेकर वरी है, और ये हर पल हर पग हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में वरी, चिंता हमारे जीवन पर दस्तक देते रहता है। और इसीलिए होली स्पिरिट की मौजूदगी सदैव के लिए, सदा के लिए हमारे लिए दिया गया है, ताकि हम एक पल भी बिना होली स्पिरिट का अपने जीवन को ना जिए। मतलब एक पल भी चिंता या वरी हमारे जीवन पर हावी ना रह सके। कई ऐसी हालात और परिस्थितियां होती है हमारे जीवन में जो हमारे लिए कंट्रोल से बाहर है,
और इसीलिए ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। निश्चय परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के जरिए ही हम अपने जीवन में अलौकिक चीजों को देख पाएंगे। आज बहुत तरह के चैलेंजेस कलीसिया फेस कर रहा है, मसीही लोग फेस कर रहे हैं। हर जगह विरोध की बातों को आप देख रहे हैं। ये चैलेंजेस और ये चुनौती बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा के मौजूदगी में चलेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलेंगे, उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। नोबडी कैन टच यू। और होली स्पिरिट का जो फंक्शनिंग है वो टोटली उसका एक अलग प्रोटोकॉल है। और होली स्पिरिट का जो मोडस ऑपरेंडी या उसका काम करने का जो तौर तरीका है, उसको बिब्लिकली जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, जहां आप वरी में रहेंगे, होली स्पिरिट विल नॉट वर्क। आप चिंता में रहेंगे, किसी भी प्रकार का चिंता में रहेंगे, किसी प्रकार का भय में रहेंगे, होली स्पिरिट विल नॉट फंक्शन। क्योंकि आप अदर स्पिरिट को अपने लाइफ में आप प्रश्रय दे रहे हैं। होली स्पिरिट की मौजूदगी को लेकर आप बेखबर हो रहे हैं। अब जब होली स्पिरिट की मौजूदगी होगी, जिनके लाइफ में डर होंगे, जिनके लाइफ में चिंता होंगे, उनके लाइफ में शैतान दखल करेगा। वो इसी ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। और इसीलिए बाइबल हमें सचेत करता है, हमें सावधान करता है कि हम चिंता से अपने आप को बचा के रखें। अपनी सारी चिंता, समस्त चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। संयमी और सचेत रहो। जब कोई स्थिति, हालात आपके लिए चिंता का कारण बनी हुई है, आप धीरज धरें, संयमी बने और डिपेंड रहे प्रभु की ओर ताके। घबराए नहीं, डरे नहीं, विचलित ना हो और अवेयर रहें, संयमी और सचेत रहें। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ के खाए। अब मैं फिर उस बिंदु पर आ रहा हूं, जब अंत के दिनों के विषय में हम अभी अपने जीवन को जी रहे हैं और हमेशा होली स्पिरिट की मौजूदगी, होली स्पिरिट की उपस्थिति में ही चलना हमारे लिए बेहतर विकल्प है, और इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और यही चीज, होली स्पिरिट की मौजूदगी में चलते रहना हर क्षण, हर वक्त, हमें संसार में जो विपत्ति का गाड़ी आने वाला है उसे बचा के रखेगा। क्योंकि मुक्ति के दिन के लिए छाप की तरह पवित्र आत्मा हम सबों को दिया गया है। आज कई लोग जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े भी हुए भी लोग हैं, जो लोग होली स्पिरिट की मौजूदगी को समझ रहे हैं, वे मिरेकल्स को देख रहे हैं, वे चमत्कार को देख रहे हैं, वे प्रोटेक्शन को देख रहे हैं। लेकिन जो लोग आज भी चिंतित और परेशान और बोझिल हो जाते हैं, किसी भी हालात और परिस्थितियों में तुरंत ही विचलित हो जाते हैं, वे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जो लोग सरेंडर करने में देरी करते हैं, जो लोग परमेश्वर को अपनी चिंताओं को समर्पित करने में डिले करते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि जहां कहीं भी वरी आ रहा है, चिंता आ रहा है, एक दस्तक है, इंडिकेटर है कि आप होली स्पिरिट की ओर फिरें, प्रार्थना करें, चलते फिरते उठते बैठते तुरंत होली स्पिरिट को पुकारें। अति सहज, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक कोई इतनी तत्परता के साथ आपकी सहायता करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है जितनी तत्परता के साथ पवित्र आत्मा आपके लिए उपलब्ध है। एनी टाइम, 24/7 होली स्पिरिट आपके संग है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागा गया, ये वादा है। चिंताओं के भार से दब जाएं और वह दिन एकाएक तुम पर फंदे की भांति आ जाए। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हृदय दुराचार, पियंकड़पन और जीवन की चिंताओं के भार से दब जाए और वह दिन एकाएक तुम पर फंदे की भांति आ जाए। किस दिन के विषय में लिख रहा है? ये उस घड़ी के विषय में लिख रहा है जब ट्रिबुलेशन का समय
का प्रारंभ होगा, उससे पहले परमेश्वर का दिन आएगा और वो प्रकट होंगे और हमें बचाएंगे। तो बचेंगे कौन लोग? कौन लोग रैप्चर में जाएंगे? वही जाएंगे जो होली स्पिरिट की मौजूदगी में अपना जीवन को जी रहे हैं। वही जाएंगे जो अवेयर हैं कि होली स्पिरिट उन्हें एक मददगार के रूप में उनके संग है, और वे कभी भी किसी भी प्रकार की चिंता हो, परेशानी हो, तुरंत होली स्पिरिट की सहायता के लिए अपने आप को सहायता के लिए तुरंत पुकारना शुरू करते हैं। वचन लिखता है, परंतु तुम हर समय सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो, जिससे कि इन सब बातों से बच निकलने। किन सब बातों से? जो विपत्ति का समय फंदे की तरह जो सारे संसार पर आ पड़ेगा, उससे बच निकलने का एक जरिया क्या है? यहां पर एक बहुत बड़ी डीप चीजें हमारे लिए रखी गई है, और वो है कैसे हम इस संसार में रहते हुए चिंताएं होगी, क्लेश होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होगी, बट अगर आप होली स्पिरिट के संग चल रहे होंगे तो चीजें आपके लिए आसान रहेगी। लेकिन होली स्पिरिट की मौजूदगी में अगर आप नहीं चल रहे हैं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी, और साथ ही साथ ये भी संभव है कि रैप्चर में हम मिस कर जाएं, क्योंकि यही एक समय है जब हम होली स्पिरिट की मौजूदगी में अपने जीवन को चल रहे होंगे। वही हमें तैयार करेगा उस समय के लिए। उस घड़ी और उस क्षण को कोई नहीं जानता, बट आप कंटिन्यू, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब आप चल रहे होंगे, होली स्पिरिट की मौजूदगी में अपने जीवन को जी रहे होंगे, तो वो आपको तैयार करता चला जाएगा, जिससे उस विपत्ति से हम बच सकेंगे। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों पर वह इसी प्रकार आ पड़ेगा, मतलब वो अचानक से आएगा। नोबडी नोज द टाइमिंग। और ये रैप्चर के विषय में लिख रहा है कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता, उस समय को कोई नहीं जानता, ये अचानक सा एक फंदे की तरह आ पाएगा। हमें तैयार रहने की जरूरत है। और हम कैसे तैयार रहें? हम अपने बचे हुए इस पृथ्वी पर के जीवन और समय काल को अब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हुए हम अपने जीवन को जीते रहें। क्योंकि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे वे शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं जिएंगे। और शरीर की अभिलाषाएं प्रत्यक्ष है, व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, जादू टोना, मूर्ति पूजा, रंगरेलियां, मतवालापन और विभिन्न प्रकार के क्रोध, मनमुटाव, दलबंदी, ये सब शरीर के काम है। तो जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो आप इसके अनुसार शरीर के हिसाब से नहीं चलेंगे। यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, यू विल बी चेंज्ड। आप बदल जाएंगे, आपका स्वभाव बदलेगा। तो जब कभी भी हम विचलित होते हैं किसी भी प्रकार की बातों को लेकर, हृदय में दुराचार या फिर आप शरीर की अभिलाषाओं या संसारिक की अभिलाषाएं हम पर हावी हो रहा है, ये इंडिकेटर है कि हम होली स्पिरिट को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। होली स्पिरिट की मौजूदगी को लेकर हम नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर हम उसकी मौजूदगी को लेकर बेखबर होकर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। और धीरे धीरे करके शैतान आप पर हावी हो रहा है, अंधकार की शक्तियां हावी हो रहा है, व्यभिचार की आत्माएं आप पर हावी हो रहा है, अशुद्धता की आत्माएं आप पर हावी हो रहा है, क्रोध, अनफॉरगिवनेस की आत्माएं आप पर हावी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम होली स्पिरिट को पकड़े नहीं है, होली स्पिरिट की मौजूदगी को नकार रहे हैं, उसके उपस्थिति में चलने की बातों को हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। और जहां होली स्पिरिट की उपस्थिति हटेगी या फिर उसकी मौजूदगी को लेकर हम बेखबर रहेंगे, तो वो वैकेंट प्लेस को फील करने के लिए अंधकार की शक्तियां आएगी।
इसीलिए बाइबल के इन वचनों में अगर आप देखेंगे 2 बार सावधान के विषय में लिखा है। सावधान रहो, सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना इज अ रिलेशनशिप। आप होली स्पिरिट से बातें कर रहे हैं, वो प्रार्थना है। उससे कनेक्टेड है, वो प्रार्थना है। आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं, वो प्रार्थना है। इट इज अ रिलेशनशिप विद द गॉड द फादर, एंड थ्रू द होली स्पिरिट हम उस रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। जब हमारे जीवन में शारीरिक अभिलाषाएं प्रबल हो रही है, तो ये इंडिकेटर है कि होली स्पिरिट की मौजूदगी को हम नकार रहे हैं। क्योंकि शरीर तो आत्मा के विरुद्ध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। ये तो एक दूसरे के विरोधी हैं कि जो तुम करना चाहते हो उसे ना कर सको। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। परंतु तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण नहीं करोगे। कहने का मतलब ये है, अब शरीर का काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां और इस प्रकार के अन्य काम, जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूं, जैसे पहले चेतावनी दे चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। अब कई लोग समझ रहे होंगे कि परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी होने का मतलब क्या है। जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो आप परमेश्वर के संतान होंगे, संतान की तरह इस पृथ्वी पर जिएंगे। और ना केवल इस पृथ्वी पर, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो हम उसके संतान होने के हैसियत से मसीह यीशु के संगी वारिस होंगे, उसके उत्तराधिकार होंगे। विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। तो जब हम उसके किंगडम में होंगे, चाहे वो मिलेनियम रूल हो या फिर इटर्निटी का लाइफ हो, यू विल बी इनहेरिटिंग एज अ किंग, एज अ प्रिंस एंड प्रिंसेस, एज राजकुमार, राजकुमारी की तरह आप प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस होकर आप उसके राज के उत्तराधिकारी ठहरेंगे। क्योंकि परमेश्वर जहां किंगडम की बात होगी वहां राजघराने के भी लोग होंगे, और जहां किंगडम की बात होगी वहां प्रजा भी होंगे। आज कई लोग जो अपने लाइफ को ऐसे ही कैजुअली अपवित्रता में, अशुद्धता में अपने जीवन को जी रहे हैं, ये जानते हुए कि प्रभु का समय निकट है। व्यभिचार में, अशुद्धता में, मूर्ति पूजा, कामुकता, बैर, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां, पियंकड़पन, मतवालापन, शराब में के नशे में अपने जीवन को जी रहे हैं, उसी को अपना एंजॉयमेंट समझ रहे हैं। ये पॉसिबल है कि वे रिपेंट करें, प्रभु के राज में आ जाएं, बट वे उत्तराधिकारी के हैसियत से नहीं आएंगे, वे एक प्रजा के हैसियत से आएंगे। बट जो लोग सिंसियरली पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, वो लोग प्रजा के हैसियत से किंगडम में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वे किंगडम के उत्तराधिकारी, उसके वारिस होकर उसमें राज करेंगे। वे राजघराने के सदस्य की तरह आएंगे, वे परमेश्वर के संतान की तरह आएंगे। दिस इज द डिफरेंस। तो आप जब परमेश्वर के राज में जाना चाह रहे हैं तो आप किस हैसियत से जाना चाह रहे हैं? राजघराने के सदस्य की हैसियत से जाना चाह रहे हैं, उत्तराधिकार के, परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी के हैसियत से जाना चाह रहे हैं, या एक प्रजा की हैसियत से जाना चाह रहे हैं? और जो लोग परमेश्वर के राज को इनहेरिट करने वाले हैं,
जो लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होने वाले हैं, मैं समझता हूं वही लोग रैप्चर के दिन के लिए या प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार पा रहे हैं। आज बहुत तरह की चीजें हैं, लोगों के लिए अट्रैक्शन की चीजें हैं, बट हमारा लाइफ को हम नियंत्रित और संचालित संयमित होकर जो जी पाएंगे वो केवल पवित्र आत्मा के मौजूदगी में संभव है। अगर आप होली स्पिरिट के संग चल रहे हैं तो आप बचेंगे। आगे लिखता है, परंतु तुम हर समय सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो, जिससे कि इन सब बातों से बच निकलने का और परमेश्वर के पुत्र के सामने में खड़े होने के लिए तुम में सामर्थ हो। जब हम सामर्थ की बात करते हैं तो वो क्या है, किस चीज को इंडिकेट करता है? सामर्थ क्या चीज को इंडिकेट करता है? आपको इस लाइफ से विक्ट्री जो देगा वो कौन देगा? ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो परमेश्वर की आत्मा ही वो सामर्थ है। तुम में सामर्थ हो मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति या मौजूदगी अगर आप में है, और इसी के विषय में प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। कहने का मतलब तुम में सामर्थ हो मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगर तुम में होगी तभी जाकर आप परमेश्वर के सामने में प्रकट हो पाओगे, और इस संसार की जो विपत्ति जो सारे संसार पर आने वाली है उसे बच पाओगे, बच निकलोगे। क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप में सक्रिय होगी, ऑटोमेटिक वो पावर वो जनरेट होगा जो आपको इस संसार की विपत्ति से बचाएगा। और वही 10 कुंवारियों का एग्जाम्पल के रूप में जो प्रभु ने वो दृष्टांत सुनाया कि वो 10 कुंवारी जो विवाह भोज में प्रवेश कर पाए, और 10 कुंवारियों में से 5 बुद्धिमान कुंवारी, और जो बेवकूफ थे, जो नासमझ थी, वे वंचित हो गए। उनके मसाल में तेल नहीं था, और तेल इंडिकेट करता है पवित्र आत्मा को, मसाल हमारा ख्रिस्तीय बुलाहट के जीवन को इंडिकेट करता है। आज आप मसीही हैं, नामधारी मसीही हो सकते हैं, आपका नाम क्रिश्चियन नाम हो सकता है, चर्च में बैप्टिज्म लिए हुए हो सकते हैं, कंफर्मेशन लिए हुए हो सकते हैं, लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा मसीही वास्तविक मसीही जीवन है वो पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता का जीवन है। अगर होली स्पिरिट का पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हमारे जीवन में नहीं है तो हम वास्तविक रूप से मसीही जीवन नहीं जी पा रहे, क्योंकि बाइबल कहता है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन्म नहीं है। तो हम अपने को धोखे में ना रखें। दिस द टाइम कि हम सीरियस होकर गंभीरता के साथ अपने इस बुलाहट को समझें और ये प्रिविलेज को समझें कि वी आर गिवन द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट की मौजूदगी आपके जीवन और मेरे जीवन को बिल्कुल अलग करता है। जितना आप उसके प्रेजेंस और उसके उपस्थिति में चलेंगे फिरेंगे उतना ही अलौकिक सामर्थ की बातों को आप देखेंगे। हर क्षण हर वक्त एक एक पल पवित्र आत्मा की मौजूदगी में हम चलेंगे और ट्रेमेंडस लाइफ को हम देखेंगे। सुपरनैचुरल ओकरेंस को देखेंगे। मेरी वाइफ ने टेस्टिमनी के दौरान इन बातों को बताई, और लिटरली जब मैं भी वहां पर खड़ा था और हम प्रार्थना कर रहे थे, बादल का एक घना बादल, अगल बगल कहीं बादल नहीं दिख रहा है, लेकिन जहां पर मिशा हो रहा था वहां पर एकदम बहुत ठीक बादल, एक काला बादल, ऐसा लग रहा था कि मतलब वहां पर पूरा बारिश मतलब बड़ा भयंकर बारिश होगा, एकदम पूरा अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन जैसे हमने प्रार्थना करना शुरू किया, होली स्पिरिट को इन्वोक किया, होली स्पिरिट से अगुवाई लेकर जब हम प्रार्थना करने लगे, वचन की बातों को जब हम बोलने लगे,
और अवेयर होकर बोलने लगे कि होली स्पिरिट हमारे संग मौजूद है, उपस्थित है। मिराकुलस, इतना भयंकर मिराकल कि अगल बगल करीब 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दायरा में चारों ओर बारिश हो रहा है और उस जगह पर बारिश नहीं हो रहा है। और जो बादल जो घेरा हुआ था जस्ट उस जगह पे, वो धीरे धीरे करके छटने लगा, हटने लगा, लेकिन बारिश नहीं हुआ। पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। सब लोग थोड़ा सा हल्का हल्का जब बूंद होने लगी तो मैं बाहर निकल गया, मेरी वाइफ भी बाहर निकली, हम लोग दोनों प्रार्थना करने लगे। सब बोलने लगे कि अब बारिश होगा, बारिश होगा, अब बारिश होगा, लेकिन हम अपने फेथ को डिक्लेयर कर रहे थे। और सब ये बोलने लगे कि नदी तक आ गया है बारिश, पहाड़ तक आ गया, उसी गांव के जो किनारे वाले गांव के घर आसपास पानी आ रहा है। तो नेचुरल एंड सुपर नेचुरल दोनों प्रकार के ओकरेंसेस आप अपने लाइफ में देखेंगे जब आप होली स्पिरिट की मौजूदगी में आप चलना शुरू करेंगे। तो प्रियो, ये समय आप गंभीरता के साथ जीने का समय है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने फिरने का समय है और अपने आप को तैयार रखने का समय है। और तैयारी का एक ही जरिया है, वो है पवित्र आत्मा की मौजूदगी में अपने जीवन को जीना। जब वो होली स्पिरिट आपको इंस्पायर करते हैं, आपको आपके अंदर में प्रेरणा जागृत करते हैं कि आपको प्रार्थना में बैठना है, वचन में बैठना है, आप उसको इग्नोर ना करें। सब चीज के लिए हमारे पास वक्त है। बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने के लिए वक्त है, समय निर्धारित है। हमारा ऑफिस जाने के लिए समय निर्धारित है। आपके पति को ऑफिस भेजने के लिए, उनको तैयार करके ऑफिस भेजने के लिए, उनके नाश्ते तैयारी सब चीज करने के लिए आपका एक निर्धारित समय है। आपका खाना बनाने का निर्धारित समय है, खाना खाने का समय निर्धारित है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर चीज के लिए आपका निर्धारित समय है। बस मेरा एक सवाल है, क्या प्रार्थना का हमारा नियमित और निर्धारित समय है? अगर नहीं है तो हमें अवेयर हो जाने की जरूरत है। बाइबल कहता है कि हर समय प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना, कनेक्शन में रहना, लेकिन एक नियमित समय, प्रार्थना का समय हमारे पास होनी चाहिए। मैं इसी लाइन के अगले पद को मैं पढ़ रहा हूं। परंतु तुम हर समय सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो, जिससे कि इन सब बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने में खड़े होने के लिए तुम में सामर्थ हो। दिन को तो वह कहने का मतलब क्या हुआ? दिन के समय में यीशु मसीह मंदिर में जाकर उपदेश दिया करता था, परंतु संध्या समय बाहर निकलकर सारी रात उस पर्वत पर जो जैतून कहलाता है बिताता था। सब लोग सुबह तड़के उठकर उसके पास मंदिर में उसकी सुनने के लिए आया करते थे। दिन में वो मंदिर में उपदेश दिया करते थे, रात में जैतून पहाड़ में समय बिताया करते थे, प्रार्थना में समय बिताया करते थे, फिर सुबह आकर लोगों को उपदेश दिया करते थे। हम पूरी रात भर जगकर प्रार्थना हर दिन नहीं कर सकते हैं, बट एक नियमित समय निर्धारित करके प्रार्थना के लिए हम अपना समय रख सकते हैं। और सप्ताह में 1 या 2 दिन डेडिकेटेड टाइम, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा प्रार्थना के लिए अगर आप दे सकते हैं तो निश्चय परमेश्वर के किंगडम के लिए आप उपयोगी होते चले जाएंगे। जितना अधिक अपने आप को डेडिकेट करेंगे, अपने सहूलियत के आधार पर हम सबों को अपना एक समय, पर्टिकुलर समय प्रार्थना में व्यतीत करने की जरूरत है, और वैसी प्रार्थना जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। तो इस क्षण हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि आशीष की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें
पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम एक साथ जुड़ पाते हैं। आज वही महान और जीवित परमेश्वर हमें जीवन दिया है और हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। आज वही प्रभु यीशु हमें निमंत्रण देते हैं, सावधान रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वही प्रभु हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि हम किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। आज प्रभु के सामने हम कहें, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु का भजन गाऊंगा। स्तोत्रकार इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यदि जीवित परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं तो क्या जो मर गए हैं वे परमेश्वर की कैसे महिमा कर सकते हैं। वो ईश्वर जो दया, क्षमा, करुणा से परिपूर्ण है, इन सारी बातों को जानते हैं। हमारे जीवन की बातें, हमारे अंत के समय की बातें, हमारी बीमारी परिस्थिति की बातें, सब कुछ को जानते हैं और पहले से ही हमें अवगत कराते हुए कहते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे संग संग हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु हमारे संग संग चलने वाला ईश्वर, सदा हमें साथ देने वाला पिता व परमेश्वर अभी हमारे साथ में है। और इसलिए प्रभु हम सबों से कहते हैं, हम निराशा की बातें ना करें, हम जीवन की बातें करें। सुक्ति ग्रंथ में प्रभु ने कहा है, अध्याय 19 का 21 में, तुम्हारे मुख में जीवन और मृत्यु दोनों है। आज हम पवित्र आत्मा की बातें करें, पवित्र आत्मा की चलाए चलें। और जिस तरह से संत पौलुस कहते हैं, तुम ये पता लगाते रहो कि किन किन बातों से ईश्वर को अच्छा लगता है। हमारे जीवन के द्वारा जो नेगेटिविटी बातें हैं, गलत बातें हैं, निश्चित रूप से ना तो ईश्वर को अच्छा लगेगा और ना ही पवित्र आत्मा को अच्छा लगेगा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इस समय प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य हो सकते हैं, प्रभु के लिए खड़े हो सकते हैं। इसमें हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। बहुतों में से परमेश्वर ने खड़ा किया है इस प्लेटफॉर्म को, बहुत लोगों में से हम लोगों को प्रभु ने चुना है और खड़ा किया है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और इन बातों पर मनन करें। क्या हम सचमुच में सावधान हैं? क्या हम प्रार्थना करते रहते हैं? क्या हम परीक्षा की घड़ी के लिए हम तैयार हैं? ये चिंता का विषय होना है तो इस तरह की चिंता करें जो हमें प्रभु के पास जाने से रोक देता है, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। और हम क्या खाएं, क्या पिएं, कैसा घर बनाएं, कैसा गाड़ी खरीदें, कैसा कपड़ा पहने, ये सब स्वयं प्रभु सब कुछ कर देगा। तो इसलिए आइए हम धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित करते हैं। और आज हम पुनः इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे कुडेग एसोसिएशन में एक मैसेज देखे हैं। हमारे पूर्व महालेखाकार, हमारे बड़े भाई, हमारे दादा, हमारे बेंजामिन लकड़ा जी का निधन हो गया है। तो हम उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए भी हम प्रार्थना करें। पिता अब्बा परमेश्वर, उनके सभी पाप दंड को दुनियाई जीवन में जीते खाते आचार विचार बातचीत में जो भी है प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में तो आनंद जीवन का संदेश है। उनके सभी पाप दोष गुनाहों को क्षमा कर देना और वो आत्मा को भी जिन्हें तूने दिया था, उन आत्मा को स्वर्ग राज्य में आनंद शांति प्रदान करना। इन्हीं बड़े विश्वास और आशा के साथ में आइए हम लोग एक दूसरे को समर्पित करें। जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम निरंतर परमेश्वर की महिमा करते रहें। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में आइए हम आशीर्वाद लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। Praise the Lord.